तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन को भारत को दूसरों राज्य को पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें भौगोलिक और राजनीतिक दोनों क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं, और जब हम यूनिट बाय यूनिट पढ़ाएंगे तो उसमें जो कुछ भी छूटा होगा वो भी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो पहली बात तो आपको, यदि हम राज्य बाय राज्य पढ़ लेंगे पूरे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो अपना लगभग भूगोल का कॉन्सेप्ट 60 से 70% हो जाता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो अपना लगभग ख़त्म हम कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा तो अपन यूनिट बाय यूनिट करके अपन उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, यदि हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके बीच में स्थित है। तो ये कैसा है? एक पहाड़ी राज्य है। कैसा राज्य है? एक पहाड़ी राज्य है। थोड़ा सा हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कि उसके पास आसपास कितने राज्य हैं और कितने देशों की सीमा छुपती है, और उसके बाद हम फिर सीधा अंदर चलेंगे उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपको बता दें कि ऊपर हिमाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर कौन सा अपना, तो जम्मू एंड कश्मीर है। कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के यदि हम पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पर हमें पंजाब मिल जाता है। कौन मिल जाता है? पंजाब मिल जाता है। यदि हम थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें हरियाणा मिल जाता है। ठीक है, और हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ कुछ सीमा यहाँ से यूपी की लगती है। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ हमें यूके यानी उत्तराखंड मिल जाता है। और यदि हम एक देश की बात करते हैं तो यहाँ पर एक देश यानी कि चाइना यानी कि चीन की यहाँ पर सीमा लगती है। तो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, याद करते चल रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो अपनी 1 2 3 4 5 कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। यदि हम सीमा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राज्यों की सीमा तो कितने से लगती है अपनी? तो 5 राज्यों से लगती है। और यदि देश की बात करें तो देश कौन सा है अपना? एक देश है, वो कौन सा है अपना? तो चीन। ठीक है, तो हमने देखा कि हिमाचल जो प्रदेश है अपना, उसकी सीमा कहाँ से लगती है? तो 5 राज्य और एक देश। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपन को अंदर, अब अच्छी तरह से समझते चलना। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर कुछ ज़िले हैं, उनको अपन को याद करके चलना है, क्योंकि आप आगे अपन को जो पढ़ना है वहाँ पर उन ज़िलों के नाम लिखे मिलते हैं, उनसे रिलेटेड अपन को क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमें उन ज़िलों को याद करके चल रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जानकारी ऐसी है जहाँ से उसके जो संबंधित शहर नगर हैं वो वहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो हम थोड़े से ज़िले हैं 2 4 6, उनको अपन लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना कौन सा है? लाहौल स्पीति। कौन सा है? लाहौल स्पीति। ठीक है, अच्छा, लाहौल स्पीति के बाद यदि हम नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें कुन्नूर। कौन सा जिला मिल जाएगा? कुन्नूर। अच्छा, कुन्नूर के बाद यहाँ आ जाएंगे हम तो यहाँ मिलेगा अपन को कौन सा? शिमला। क्या मिलेगा? शिमला। इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये मिल जाएगा अपन को सिरमौर। कौन सा जिला मिल जाएगा? सिरमौर। या इसके बाद लाहौल स्पीति के नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को कुल्लू। कौन सा? कुल्लू जिला। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ आगे बगल में यहाँ मिलता है अपन को मंडी। कौन सा जिला मिलता है? मंडी जिला मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ आते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को कांगड़ा जिला। कौन सा जिला मिलता है? कांगड़ा। इसके बाद एक जिला और याद रखना है आपको, चंबा। अच्छा, अभी हम बताएंगे ये अपन ने क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको बता दें ये जितने भी सारे ज़िले हैं या शहर हैं उन लोग हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से ये सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए नेम हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको पहली बात तो इन नामों को याद करके रखने हैं। ठीक है, तो पहला अपना लाहौल स्पीति, दूसरा कुन्नूर जिला, तीसरी बात शिमला, इसके बाद कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा। इतने ज़िले याद करके चलना है। बाकी तो उसमें है तो 12 ज़िले, लेकिन इतने ज़िले आपको नाम याद करके चलना है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा उसके अंदर। यदि हम थोड़ा अंदर चलते हैं तो आपको बताएं कि लाहौल स्पीति में 2 धाराएं निकलती हैं। ठीक है, और ये आगे जाकर एक हो जाती हैं, और दूसरी है अपनी भागा।
कौन सी है? भागा। ठीक है, ठीक है, कौन सी है? चंद्र और भागा। ये दो जलधाराएं मिलकर आगे ये रावी नदी का निर्माण कर लेती है, यानी यही नदी क्या होती है अपनी? तो रावी नदी कहलाने लगती है। यानी चंद्रा और भागा, कौन कौन? चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दो जलधाराएं मिलकर रावी नदी का निर्माण करती। इतनी बात तो क्लियर हो गई आप। चलो, यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर हमें ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्यास। कौन सी है? ब्यास। यदि हम ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास की एक सहायक है उहुल नदी। उहुल नदी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसकी एक सहायक नदियाँ और भी है, उसका नाम है पार्वती। कौन सी है? तो पार्वती। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ पर अपना क्या है? मानसरोवर, और यहाँ पर अपनी है राकस-ताल। राकस-ताल से एक नदी निकलती है जो ऐसी ऐसी अपनी कहाँ पर चली जाती है? तो ये अपनी कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। ये कौन सी है? सतलुज नदी है। ठीक है, यदि हम सतलुज नदी की बात करते हैं तो इसकी एक सहायक है बसपा। कौन सी है? बसपा। कौन सी है? बसपा सहायक है। और इसी सतलुज नदी पर यहाँ पर एक गोविंद सागर नाम से झील है। गोविंद सागर नाम से एक झील है। ठीक है, यदि हम थोड़ा ऊपर देखते हैं सतलुज के तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पौंग झील। कौन सी है? पौंग झील या पौंग सरोवर या पौंग तालाब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आपको बताएं उत्तराखंड के यहाँ से एक नदी निकलती है टॉन्स, जो थोड़ी सी सीमा कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की लेती जाती है। इसका नाम क्या है? अपनी टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी। टॉन्स की एक सहायक है जिसका नाम है बेटा गिरि नदी। कौन सी है? तो गिरि नदी। और गिरि नदी की सहायक है एक पवना। कौन सी है? पवना। पवना सहायक नदी है। ठीक है, ठीक, और इसके बाद एक नदी और यहाँ निकलती है, उसका नाम है सोब। कौन सी नदी है? सोब नदी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कहाँ से याद करके चल रहा है? तो आपको यहाँ से यानी कि हिमाचल प्रदेश की जानकारी याद करके चल रहा है। जो अंदर की बात हमने बताई है इसको आप याद करके रख लेना और डॉट कॉपी से राइट करते चलना। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी उसकी बेसिक नॉलेज पर। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं बेटा तो हिमाचल प्रदेश जो कि 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चलना है अपन को? यदि हम आपको अभी बताया ना कि हिमाचल प्रदेश जो है ये हिमालय की गोद में स्थित है, इसलिए इसे हिमालय का रत्न बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तो हिमालय का रत्न। किसे बोला जाता है? तो हिमालय का रत्न बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 25 जनवरी को 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे हिमालय का रत्न बोला जाता है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी आगे अपन समझेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ जिलों की संख्या है 12। कितनी है? 12। कितने ज़िले हैं यहाँ पर? 12 ज़िले हैं। और इसके बाद यदि यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी और पहाड़ी, कौन सी? हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली
जाती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आगे, तो यहाँ की जो साक्षरता है, क्या है, साक्षरता है, वो अपनी कितनी है, तो 82.8%। कितनी है, 82.8%। और यदि इसका घनत्व देखते हैं तो 123 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, तो 123 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो शिमला। क्या है, तो शिमला है। यदि हम शिमला की बात करें तो यहाँ एक क्वेश्चन याद कर लेना, रिज चर्च इम्पोर्टेंट स्थल है, ध्यान रखना। रिज चर्च अपना कहाँ पर है, तो शिमला में स्थित है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा अब और हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, यहाँ पर परवाणु एक स्थान का नाम है, परवाणु। यदि हम परवाणु नामक स्थान को देखते हैं तो यहाँ पर एशिया का, कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फूल प्रसंस्करण संस्थान स्थित है। क्या है, संस्थान स्थित है। कहाँ पर, तो कहाँ पर है अपना, तो परवाणु नामक स्थान पर। और परवाणु कहाँ पर है अपना, तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अपन को, तो यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, 2 मेडिकल कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। कॉलेज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी, ये 4 हैं। क्या हैं, तो ये हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन। यदि हम हिल स्टेशन की बात करते हैं तो हिल स्टेशन कहलाते क्या है, हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एक अच्छी, मतलब चोटियाँ हैं, क्या है, ऊंचाई पर स्थित चोटियाँ हैं जहाँ पर बर्फ, मतलब अच्छी ठंडी ठंडी शीतल हवाएं, यानी यहाँ की जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। कैसी है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा, लाभदायक और अच्छा, सुंदर, आकर्षक हिल यानी चोटी होती है, यहाँ पर बर्फ़ जमी है, मतलब हल्की हल्की ठंडी हवा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन हिल स्टेशन है अपने, तो धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी, ये अपनी हिल स्टेशन है। कहाँ की हैं, तो हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश को ही हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ पर अपन को खच्चर, किसका, खच्चर का उपयोग काय में करा जाता है, तो माल ढुलाई में, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें कि आपको बता दें कि जहाँ पर वाहन नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर माल के ले जाने के लिए, लाने के लिए खच्चर का यूज किया जाता है। और खच्चर एक ऐसा प्राणी है या जीव है जो गधे और घोड़े के क्रॉसिंग से पैदा किया जाता है, ठीक है। तो खच्चर कहाँ है, अपने ऊपर, यानी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर माल ढोने का काम कौन करते हैं, तो खच्चर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर नाथपा झाकरी और एक और चमेरी,
यहाँ पर नाथवा, झाकरी और चमेरी यहाँ पर विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सतलज नदी पे है, कौन सी नदी पे है नाथवा झाकरी, तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो कांगड़ा, कौन सा अपना कांगड़ा जो स्थल है एक ऐतिहासिक स्थल है। कैसा है? ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर ज्वालाजी मंदिर है, ज्वालाजी मंदिर भी स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? तो ज्वालाजी मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो एक स्थान कुल्लू के पास में, किसके पास में? कुल्लू के पास एक स्थान है मणिकर्ण, मणिकर्ण, जहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं। क्या है? गर्म पानी के स्रोत हैं। यदि हम थोड़ा सा गर्म पानी के स्रोतों की बात बताएं तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर से गर्म पानी, उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी जो बिजली बनाई जा रही है उसके लिए यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं कि उस पानी का यूज़ किस में किया जाए? बिजली बनाने के लिए किया जाए। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा और बात करते हैं तो यहाँ पर बैजनाथ मंदिर, ठीक है, नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, इसके बाद बैजनाथ मंदिर, नैना देवी मंदिर, चिंतापूर्णी मंदिर, और चामुंडा मंदिर। यहाँ पर धार्मिक पर्यटक स्थल है। तो याद कर लेना, ये पेपर में पूछ जाते हैं कि बैजनाथ मंदिर, नैना देवी मंदिर, चिंतापूर्णी मंदिर और चामुंडा मंदिर ये कहाँ पर है? अपने तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो मंडी है, क्या है? मंडी है, यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है। इसके बाद चंबा, चंबा नामक स्थान पर कौन सा? मिंजर मेला लगता है, मिंजर मेला। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्थान अपना कौन सा है? सिरमौर, सिरमौर में रेणुका मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद एक स्थान है रामपुर, रामपुर में लावी मेला लगता है। ठीक है, और इसके बाद कुल्लू, कुल्लू में कौन सा? तो दशहरा का मेला लगता है, मेला लगता है। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर कितने मेले लगते हैं। तो मंडी में शिवरात्रि का मेला लगता है, चंबा में मिंजर का मेला लगता है, सिरमौर में रेणु का मेला लगता है, रामपुर में लावी का मेला लगता है और कुल्लू में दशहरा का मेला लगता है। यदि हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी और है अपनी यहाँ पर, तो आपको बता दें कि यहाँ पर भांकड़ा नंगल बांध जो सतलुज नदी पर है, किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पर है। भांकड़ा और नंगल दो अलग अलग बांध हैं, उनको इकट्ठा कर देते तभी बोला जाता है उसको भांकड़ा नंगल बांध। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे है? तो सतलुज नदी पर है। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करके चलना है, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है। क्या है? मैदान, जो कहाँ पर है? चैल नामक स्थान पर। और चैल कहाँ पर है अपना? तो धर्मशाला में, धर्मशाला में। किसमें है? तो धर्मशाला पर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और थोड़े आगे चलते हैं तो यहाँ
भरमौर नामक स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद डलहौजी। डलहौजी यहाँ का पर्यटक स्थल है। कैसा है? पर्यटक स्थल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ स्थान है, वो बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मणिकर्ण नामक स्थान सिख धर्म से संबंधित है। और इसके बाद दलाई लामा मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है अपना? तो ये भी अपना हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद मनाली में, कहाँ पर बेटा? मनाली में अपना हडिम्बा देवी माता का मंदिर है। ठीक है, और लास्ट जो धर्मशाला है वहाँ पर बौद्ध मॉन्स्टरी धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ये यहाँ के हमने इम्पोर्टेंट धार्मिक एवं पर्यटक स्थल देख ली। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा अपन क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। हमने लिख तो लिया, अब हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। तो हमने बताया था हमें इसको क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, हम समझेंगे। अब थोड़ा सा हमारी बात को सुनना। यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो हमने देखा कि सबसे ऊपर उत्तर में हमारा जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे अपना हिमाचल प्रदेश है। इसको सिखाने का मात्र एक ही तरीका है कि एक ही कारण है कि आप सारे राज्यों को अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि अपन को चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ये तीनों सब्जेक्ट आपके भारत से रिलेटेड स्वाभाविक हैं। तो वहाँ के स्थानों के बारे में आपको जानना है, इसलिए आप यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ साथ इन स्थानों को भी अच्छी तरह से पढ़ते चलना, क्योंकि तीनों सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये सारे स्थान। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश को यदि हम देखते हैं तो यह हिमालय की एक गोद में है, इसलिए इसे हिमालय का रत्न बोला जाता है, इसे देवभूमि भी बोला जाता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई थी। अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में चलते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर अपना चीन हो गया, एक देश हो गया। इसके बाद नीचे यूके यानी उत्तराखंड हो जाता है। इसके बाद थोड़ी सी सीमा यूपी से लगती है, इसके बाद हरियाणा से भी लगती है और पंजाब से लगती है। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है, जिसमें हमने देख लिए 5 राज्य और देश एक है, वो कौन सा? अपना चाइना। ठीक है, अंदर हम जैसे ही चले थे तो आपको बताया था चंद्रा और भागा, ये 2 नदियां हैं, 2 जलधाराएं हैं, इनके सम्मिलित रूप को जहाँ से ये इकट्ठी होकर जाती हैं तो यहाँ से ये नदी कहलाने लगती है रावी। तो रावी नदी का निर्माण कहाँ से होता है? तो चंद्रा और भागा 2 जलधाराओं के मिलने के बाद इसका निर्माण होता है। किसका? रावी नदी का निर्माण होता है। इसके बाद हमने देखा था कि इसी के जस्ट नीचे से अपनी कौन सी? ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। इसकी एक सहायक है पार्वती, एक है उहुल। उहुल नदी पर याद रख लेना, यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है। इसको बाद में और अच्छी तरह से करेंगे जब अपन जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि राकसताल से, कहाँ से? राकसताल से
कौन सी नदी निकलती है अपनी, तो सतलुज नदी निकलती है। और इसकी एक सहायक बसपा है, किसकी सहायक है ये, तो बसपा अपनी सतलुज की सहायक है। सतलुज के ऊपर एक अपना गोविंद सागर झील या जलाशय है, उसी के पास में अपना कौन सा, भांकड़ा नंगल बांध है। तो भांकड़ा और नंगल दो अलग अलग बांध है, इनको इकट्ठा रूप करके भांकड़ा नंगल बांध कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा था उत्तराखंड से एक नदी निकलती है टॉन्स, जो किसकी सीमा छूती हुई है, थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश की लेती हुई चली जाती है। इसकी एक इसकी से सहायक नदी है गिरी, और दूसरी है पवना है गिरी की, और गिरी है किसकी, तो टॉन्स की। इसके बाद एक छोटी सी नदी यहाँ निकलती है सोव नदी। तो हमने यहाँ की नदियाँ देख ली हैं। इसके बाद हमने बताया यहाँ पर जिले याद कर लेना, लाहौल स्पीति, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ चंबा जिला है। तो अब आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा, चंबा घाटी, कौन सी, चंबा घाटी कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। और चुंबी घाटी कहाँ की है, तो सिक्किम की है। अच्छा, इसके बाद पोंग जलाशय कहाँ पर है अपना, तो हिमाचल प्रदेश में है। मंडी एक जिला, कांगड़ा जिला, कुल्लू जिला, शिमला जिला, कुन्नूर जिला और सिरमौर जिला, ये सारे जिले कहाँ के हैं हमारे, तो हिमाचल प्रदेश के। क्योंकि कुल्लू मनाली जो है यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक देखने के लिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बहुत सारे लोग पर्यटक जो देश विदेश से आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। कैसी है यहाँ की जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको पता है कि 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश को। इसे हिमालय का रत्न बोला जाता है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है, और यहाँ की भाषा हिंदी तथा पहाड़ी है। साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 82.8% और जनसंख्या घनत्व 123 प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो शिमला, याद कर लेना। और रिज चर्च, अब हम आपको क्वेश्चन ही बता चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिज चर्च कहाँ पर है, तो शिमला में, और शिमला कहाँ पर अपना, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद अपन कहाँ पे आ गए थे, तो परवाणु पर। यदि हम परवाणु की बात करते हैं तो है एशिया का सबसे बड़ा फूल प्रसंस्करण संस्थान है। कौन सा है, एशिया का है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। तो परवाणु में एशिया का सबसे बड़ा पुष्प प्रसंस्करण या फूल प्रसंस्करण संस्थान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। यदि हम बाद में आगे बढ़े थे तो बताया था यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, 2 मेडिकल कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहाँ पर है, अपने हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी हिल स्टेशन है, और ये 4 ऐसे स्टेशन हैं, हिल स्टेशन हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, खच्चर की बात करते हैं। तो खच्चर का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाता है, और हमने ये बता दिया था खच्चर क्या है। माल ढुलाई क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, तो जहाँ वाहन नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ खच्चर के द्वारा माल को ले जाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, कांगड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ऐतिहासिक स्थल भी है और ज्वाला जी का यहाँ पर मंदिर स्थित है। ठीक है। इसके बाद कुल्लू के पास मणिकर्ण गर्म पानी के स्रोत हैं, और यहाँ पर जो भारत सरकार है तो जल विद्युत बनाने की योजना चल रही है। यहाँ पर जल विद्युत योजना के द्वारा विद्युत बनाई जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बैजनाथ मंदिर, नैना देवी मंदिर, चिंतापूर्णी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर। इतने सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछ लेते हैं बैजनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नैना देवी मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चिंतापूर्णी माता का मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चामुंडा देवी का माता का मंदिर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद यहाँ के कुछ मेले हैं। मंडी यहाँ का जिला है, मंडी में शिवरात्रि का मेला लगता है। चंबा में मिंजर मेला लगता है। सिरमौर में रेणुका मेला लगता है, जो पेपर में पूछा जाता है, याद करना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रामपुर में लावी मेला लगता है और कुल्लू में दशहरा का मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद भांकड़ा और नंगल, हमने बताया ना, 2 बांधे इकट्ठे करके बेटा, कौन सा, भांकड़ा नंगल, जो सतलुज नदी पर बना है। ठीक है।
यहाँ कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम मैदान है जो चेल नामक स्थान में है। और चेल कहाँ पर है? अपना धर्मशाला में। तो आपसे पूछा, कई बार अपन सुनते हैं क्रिकेट वगैरह देखते हैं, धर्मशाला क्रिकेट का ग्राउंड कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है क्रिकेट ग्राउंड है? इसके बाद भरमौर, भरमौर इम्पोर्टेंट है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। यहाँ जो डलहौजी है एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर त्रिलोकीनाथ नाम का एक स्थान है जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, इसके बाद अपन आए थे मणिकर्ण पर। मणिकर्ण यहाँ सिख धर्म से संबंधित है। मणिकर्ण स्थान किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से। दलाई लामा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अपना हिमाचल प्रदेश में। यदि हम दलाई लामा की थोड़ी सी बात बताएं तो दलाई लामा तिब्बत में जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं वो दलाई लामा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो दलाई लामा कहलाते हैं। अच्छा, इनकी एक थोड़ी सी खास पहचान अगर हम बता दें तो आप सुन लो कि जो दलाई लामा होते हैं, ये लोग वहाँ की जो जनता होती है इनको अपना गुरु सर्वस्व और गॉड मानती है। किसको? दलाई लामा को। क्योंकि माना जाता है कि उन लोगों में ऐसा होता है कि जब दलाई लामा के अंतिम पहर होता है, अंतिम चरण होता है जाने का, तो वो दलाई लामा अगले जो फ्यूचर वाले दलाई लामा हैं उनका बता के जाते हैं कि इन दलाई लामा मतलब इतने वर्ष में, इतने साल बाद उसका जन्म कहाँ पर होगा। कुछ लक्षण ऐसे बता के जाते हैं, यदि वो पूरे लक्षण उस व्यक्ति में मिलते हैं जिसकी वो बता के जाते हैं तो अगला दलाई लामा वो उनको मना लेते हैं। तो दलाई लामा कहाँ के गुरु हैं? तो ये अपने तिब्बत के जो लोग हैं वहाँ के एक प्रसिद्ध धर्म गुरु के रूप में चलता है। और दलाई लामा पद कहाँ से संबंधित है? तो अपने तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, तो हमने देखा दलाई लामा हम समझ चुके। तो दलाई लामा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में। इसका इतिहास है, इसका मुख्यालय यहाँ पर क्यों है? क्योंकि चाइना ने उनको बहुत पीटा, मारा, भगाया और चाइना के लोगों ने, चाइना की सेना ने, तो दलाई लामा जो वहाँ के थे वो भागकर अपने भारत में आ गए थे, भारत में शरण ले ली थी। इसकी इतिहास है। ठीक है, तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो वहाँ से आकर यहाँ पर उन्होंने मुख्यालय बना लिया और यहीं से अब दलाई लामा का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मनाली। यदि हम मनाली की बात करते हैं तो हडिम्बा देवी का मंदिर कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है, तो मनाली में है। इसके बाद धर्मशाला में बौद्ध मोस्टरी, एक बौद्ध धर्म का संबंधित स्थल है। तो इतना सारा हमने देख लिया कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मुंह से बोलने पर डबल बार हो जाती हैं। अगर कोई शब्द उल्टा सीधा बोल जाते हैं तो उसको माइंड पर नहीं लेना, लिख देते हैं, बार बार बोलते हैं, 2-3 बार बोलते हैं, तो उसको अपन सुनते जाना और लिखते चलना। ठीक है, हाँ, और कल हम एक जम्मू कश्मीर में एक क्वेश्चन छोड़ के चले गए थे, उसको अच्छी तरह से सुन लेना कि जम्मू कश्मीर में एक बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है, याद कर लेना। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बुलर झील। ठीक है, और ये अपनी कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो कल का ये छूट गया था, हमने आज आपको बता दिया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद। और साथ बने रहें, बस थोड़े थोड़े धीरे धीरे अपन चलते चलें। एक एक राज्य करके अपन 28 राज्य कर लेंगे, उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे एक एक यूनिट से, तो और जल्दी कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अभी लिख लेंगे तो उस टाइम पर नहीं लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलें और जल्दी से जल्दी नौकरी करें। बस इन्हीं दुआओं के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद,